नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक की एक श्रृंखला में। इस चैनल पर आपको नई नई वेब सीरीज की कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आप सभी को ये वेब सीरीज पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अगर किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे दफनाने के लिए ज़मीन भी कम पड़ जाती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो फाइलों में बंद नहीं रहते, बल्कि लोगों के खून में, शहर की दीवारों में और इतिहास के अंधेरे कोनों में जिंदा रहते हैं। मुंबई की इन सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती, यहाँ परछाइयां भी पीछा करती हैं। हर कदम पर, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं मौत खड़ी है, रेड शैडो के रूप में, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। नई सुबह, पुराने घाव। मुंबई की सुबह हमेशा शोरगुल और ट्रैफिक से शुरू होती थी, लेकिन उस सुबह अर्जुन खिड़की पर खड़ा था और शहर की हलचल उसे दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें अब भी पिछली रातों की नींद से खाली थीं। बारिश बंद हो चुकी थी, पर हवा में नमी थी। सामने की इमारतों की खिड़कियों से सूरज की हल्की रोशनी झांक रही थी, मगर अर्जुन के भीतर अब भी अंधेरा पसरा था। उसके दिमाग में बार बार वही गोदाम, वही खून के धब्बे, वही दौड़ते कदम और रणवीर की ठंडी मुस्कान घूम रही थी। क्या वाकई सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। टेबल पर अखबार पड़ा था। पहले पन्ने पर बड़ी बड़ी हेडलाइन, शहर में फिर से हत्या, क्या लौट आया है नया खतरा? अर्जुन ने अखबार खोला। तस्वीर में एक लाश दिख रही थी, चेहरा पहचान से परे। रिपोर्ट में लिखा था कि यह हत्या किसी आम लूट या झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर की गई वारदात है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर चेहरे पर वही गंभीरता थी। तू भी सोया नहीं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सोने की फुर्सत किसे है अर्जुन? यह जो हुआ है, यह शुरुआत है। विक्रम की आवाज भारी थी। अर्जुन ने मेज पर पड़ा अखबार उसकी ओर सरका दिया। देख, पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा है, रहस्यमयी पैटर्न। तुझे क्या लगता है? रहस्यमयी पैटर्न। विक्रम ने अखबार पर नजर दौड़ाई और चुपचाप सिर हिलाया। मुझे लगता है यह किसी नए खेल का हिस्सा है और खिलाड़ी हमें पहले से देख रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे हवा में कोई अनदेखी परछाई उसका पीछा कर रही हो। शाम को अर्जुन पुलिस मुख्यालय पहुंचा। हवलदार जोशी और महिला कांस्टेबल पहले से मौजूद थे। टेबल पर केस फाइलें और तस्वीरें फैली हुई थीं। सर, लाश मिली थी लोअर परेल के पुराने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, महिला कांस्टेबल ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा। और सर, हवलदार जोशी ने झिझकते हुए आगे बढ़कर दीवार की फोटो दिखाई। हत्यारे ने खून से यह निशान बनाया है। अर्जुन ने फोटो उठाई। दीवार पर लाल खून से बने 3 लंबे स्ट्रोक, जैसे किसी ने नाखून से गहरी रेखाएं खींच दी हों। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। ये कोई प्रतीक है या फिर चेतावनी? अर्जुन चुप रहा। उसकी उंगलियां उस फोटो पर ठहर गईं। उसे लगा जैसे निशान उसे घूर रहे हों, जैसे कह रहे हों, खेल शुरू हो चुका है। रात को अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा अर्जुन नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। पन्ने पर लिखा था, हत्या 1, प्रतीक 3 स्ट्रोक लाइन, स्थान भीड़भाड़ वाला पर सुनसान कोना, मकसद संदेश देना। खिड़की से बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने झटके से सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की पर गीली हवा और पर्दे की हल्की हलचल। अर्जुन ने कलम नीचे रख दी। वह जानता था यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, यह खेल है दिमाग और डर का, और यह खेल अभी शुरू हुआ है। अंधेरे में खून से बने वो 3 स्ट्रोक अर्जुन के लिए नई लड़ाई का पहला संकेत थे। मुंबई के लोअर परेल का इलाका, कभी मिलों और कारखानों से गूंजता,
यह इलाका अब ऊंची ऊंची इमारतों, मॉल्स और कॉरपोरेट दफ्तरों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इन आधुनिक इमारतों की चमक के बीच पुराने ढांचे भी पड़े थे, वीरान, अंधेरे और डरावने। इन्हीं खंडहरों में से एक पुरानी बिल्डिंग में पहली लाश मिली थी। पुलिस का पीला टेप पूरे कॉम्प्लेक्स के चारों ओर बंधा था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ पुलिस की टॉर्च और कैमरों की फ्लैशलाइट से जगह जगह रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन और विक्रम जैसे ही अंदर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद सब इंस्पेक्टर नील खन्ना ने उन्हें सलाम किया। सर, शव यहां मिला था। नील ने टॉर्च से एक कोने की ओर इशारा किया। वहां टूटी हुई दीवार के पास एक आदमी की लाश पड़ी थी। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन जो चीज सबकी नजर खींच रही थी वह थी दीवार पर खून से बने 3 लाल स्ट्रोक। महिला कांस्टेबल ने धीरे से कहा, जैसे किसी ने नाखून से जख्म बनाकर कला बनाई हो। हवलदार जोशी ने माथा खुजाया। ये कला नहीं, पागलपन है मैडम, बिल्कुल पागलपन। अर्जुन चुपचाप शव के पास बैठा। उसने लाश के हाथों पर गौर किया, दोनों हथेलियों पर गहरे कटे हुए निशान। फिर उसने आसपास की फर्श पर ध्यान दिया। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून के छींटे बिखरे नहीं, सब व्यवस्थित। कातिल ने इसे यहां लाकर मारा है, अर्जुन बुदबुदाया, और जानबूझकर ये निशान छोड़े हैं। विक्रम ने दीवार की तरफ देखा। मतलब, यह हत्या सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि संदेश है। बाहर पुलिस टेप के उस पार भीड़ जमा हो चुकी थी। रिपोर्टर्स के कैमरे चमक रहे थे, माइक आगे बढ़ रहे थे। क्या यह कोई सीरियल किलर है? क्या पिछली घटनाओं से इसका कोई संबंध है? क्या शहर एक और आतंक का सामना करने वाला है? रिया कपूर भीड़ को चीरते हुए आगे आई। उसकी आंखों में वही पैनी चमक थी जो हर खबर की तह तक पहुंचने की चाह रखती थी। अर्जुन, कोई बयान? उसने सीधे सवाल दाग दिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, पल भर चुप रहा, फिर बस इतना कहा, अभी नहीं, वक्त आने पर सबको पता चलेगा। रिया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मतलब, कहानी तो है, बस तुम बताना नहीं चाहते। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मृतक का नाम था मनीष अग्रवाल, उम्र लगभग 32 साल। आईटी कंपनी में काम करता था, कोई बड़ा अपराधी रिकॉर्ड नहीं। लेकिन उसकी जेब से एक अजीब चीज मिली, एक छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था शैडो 1। कबीर, साइबर एक्सपर्ट ने रिपोर्ट पढ़कर कहा, यह साफ है, हत्यारा अपनी गिनती शुरू कर चुका है। शैडो 1 मतलब यह पहली चाल है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। हवा में ठंडक थी और कहीं दूर से एक लोहे के दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, पहला शव मिल चुका है। यह शुरुआत है, और अब हर कदम हमें उस पागल की शतरंज की बिसात पर ले जाएगा। खून से बने 3 लाल स्ट्रोक और शैडो 1 का संदेश शहर के लिए नई दहशत की घोषणा थी। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर, साइबर क्राइम सेल। कमरे की दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीनें अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स दिखा रही थीं। आईपी एड्रेस, हैश कोड्स और लाइव सर्वर ट्रैफिक। वातावरण में लगातार कंप्यूटर की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। कबीर, शहर का सबसे तेज साइबर एक्सपर्ट, कीबोर्ड पर इतनी तेजी से टाइप कर रहा था कि जैसे उसकी उंगलियां किसी पियानो पर धुन बजा रही हों। देखो, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये हत्या सिर्फ ऑफलाइन नहीं हुई है, कातिल ने इसको ऑनलाइन भी रिप्रेजेंट किया है। अर्जुन और विक्रम उसकी मेज के पास खड़े थे। कबीर ने स्क्रीन पर एक वेब पेज खोला। पेज बिल्कुल ब्लैक था, बीच में सिर्फ एक लाल निशान, वही 3 स्ट्रोक्स। यह साइट डीप वेब पर होस्ट है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और सबसे बड़ी बात, कबीर ने थोड़ा रुककर कहा, जैसे ही मनीष अग्रवाल की हत्या हुई उसी वक्त यह साइट एक्टिवेट हुई। टाइम स्टैम्प मैच करता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, मतलब कातिल हर हत्या को ऑनलाइन मैसेज की तरह भेजेगा? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और उसने इसे नाम दिया है शैडो गेम।
साइट पर एक छोटा टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा था, शैडो 1, पहला मोहरा गिर चुका है। अब बारी है अगले शिकार की। क्या तुम मुझे रोक पाओगे अर्जुन? विक्रम चौंक पड़ा। नाम से बुला रहा है। अर्जुन को। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन ने बिना हिले डुले स्क्रीन को देखा, जैसे उसकी आंखें उस काले पेज के पार झांक रही हों। उसने धीरे से कहा, यह खेल सिर्फ हत्या नहीं है, ये सीधा मेरे खिलाफ युद्ध है। कबीर ने सर्वर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बार बार आईपी एड्रेस बदल जाता। कभी वह रूस, कभी नॉर्वे, कभी जापान की लोकेशन दिखाता। ये बंदा सिर्फ हत्यारा नहीं, बल्कि टेक्निकल जीनियस भी है। कबीर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, हर कदम पर ट्रेसिंग को ब्लॉक कर रहा है। महिला कांस्टेबल बोली, तो अब क्या करेंगे सर? अर्जुन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ों में कहा, हम इसे वहीं पकड़ेंगे जहां यह सबसे मजबूत समझता है, उसके खेल के मैदान पर। रिया कपूर न्यूज़रूम से लगातार कवरेज चला रही थी। टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन चल रही थी, शैडो गेम। मुंबई में नया सीरियल किलर। मीडिया का दबाव पुलिस पर बढ़ रहा था। राजनीतिक हस्तियां भी बयानबाजी करने लगी थीं। राकेश मल्होत्रा कैमरों के सामने बोला, अगर पुलिस असफल रही तो हमें सख्त कदम उठाने होंगे। अर्जुन ने यह सब टीवी पर देखा और गहरी सांस ली। अब यह मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा था। यह पुलिस की प्रतिष्ठा, मीडिया की सनसनी और राजनीति का मुद्दा बन चुका था। कातिल ने खेल की पहली चाल चल दी थी और अर्जुन जानता था कि यह शैडो गेम अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक परीक्षा बनने वाला है। मुंबई। अगले दिन सुबह शहर की हर टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम गूंज रहा था, रेड शैडोज किलर। मीडिया ने कातिल को नया नाम दे दिया था। रिया कपूर न्यूज डेस्क पर खड़ी थी। उसकी आवाज में जोश था और शब्दों में धार। मुंबई एक नए आतंक के साए में जी रही है। एक सीरियल किलर जो अपने अपराधों को खेल कह रहा है, और पुलिस अब तक उसके सामने असहाय दिख रही है। स्क्रीन पर बैकग्राउंड में वही लाल 3 स्ट्रोक्स चमक रहे थे। रिया ने कैमरे की ओर देखते हुए जोड़ा, लेकिन असली सवाल यह है, पुलिस कप्तान अर्जुन सिंह इस खेल को समझ भी पाए हैं या नहीं? काउंटर डिबेट के लिए दूसरी स्क्रीन पर जो चेहरा उभरा, वह था राकेश मल्होत्रा। मजबूत कद काठी, कड़क आवाज और हमेशा तकरार भड़काने वाले तेवर। रिया जी, उसने व्यंग्य से कहा, यह पुलिस अब सिर्फ कागजों में बहादुर है, असल में इनसे अपराधी खेल रहा है। जब तक ये अर्जुन सिंह जैसे अफसरों को हटाकर किसी सख्त इंसान को नहीं लाएंगे, तब तक हर दिन लाशें गिरेंगी। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मतलब आपको लगता है कि पुलिस नाकाम है, या आप इस हालात का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? राकेश का चेहरा कस गया। मुझे राजनीति से ज्यादा शहर की जनता की चिंता है। अगर पुलिस नहीं संभाल पाई तो जनता मुझसे सवाल करेगी। न्यूज डिबेट का माहौल गर्म हो गया। लाखों दर्शक टीवी स्क्रीन पर इस बहस को देख रहे थे और सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, रेड शैडोज किलर, अर्जुन मेहता फेल। हेडक्वार्टर में अर्जुन और विक्रम मीटिंग रूम में बैठे थे। दीवार पर कई अखबारों की कटिंग लगी थीं। हर हेडलाइन पुलिस की आलोचना कर रही थी। रेड शैडोज किलर, पुलिस सिर्फ बयान दे रही है, क्या मुंबई सुरक्षित है? अर्जुन सिंह की जांच पर सवाल। विक्रम ने अखबार को कुर्सी पर फेंक दिया। ये मीडिया, ये नेता, सब एक साथ मिलकर हमें दबाव में डाल रहे हैं। अर्जुन शांत बैठा था, उसकी आंखें गहरी थीं। विक्रम, ये दबाव ही असली परीक्षा है। कातिल जानता है कि हमें मीडिया और राजनीति से लड़ना पड़ेगा। वो चाहता है कि हम गलती करें और जनता का भरोसा खो दें। नील खन्ना ने बीच में कहा, सर, इस वक्त हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सुराग, जिससे जनता को लगे कि पुलिस सही दिशा में है। इसी दौरान हवलदार जोशी सबूतों की फाइल लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सर, एक बात अजीब लगी। क्या? अर्जुन ने पूछा। मनीष अग्रवाल के ऑफिस से हमें उसका कंप्यूटर मिला। उसमें एक फोल्डर था
शैडोज, और अंदर सिर्फ एक ही फाइल। नाम था डो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कबीर तुरंत कंप्यूटर से फाइल ओपन करने लगा। फाइल में सिर्फ एक इमेज थी, एक महिला का चेहरा, लेकिन आंखों पर काला धब्बा। नीचे टेक्स्ट लिखा था, शैडो दो, अगला शिकार तैयार है। अर्जुन ने फाइल को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की झलक आई, गुस्से और चिंता की मिश्रण। रिया का लाइव शो टीवी पर चल रहा था, जिसमें वह कह रही थी, अब सवाल यह नहीं है कि अगली लाश कब मिलेगी, सवाल यह है कि क्या पुलिस उसे रोक पाएगी। राकेश मल्होत्रा वहीं स्टूडियो से गरज रहा था, अगर अगली लाश गिरी तो मैं पुलिस विभाग को अदालत में घसीट लूंगा। कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी की सांसें भारी हो गईं। सब अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने शब्द बोले, हमें शैडो 2 को बचाना ही होगा। यह सिर्फ केस नहीं, अब समय के खिलाफ जंग है। हमें शैडो 2 को बचाना ही होगा। मीडिया ने उसे रेड शैडोज किलर नाम दिया था, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है और अगली चाल किसी की जान ले सकती है। मुंबई पुलिस साइबर सेल की अंधेरी लैब। चारों ओर स्क्रीनें चमक रही थीं, जिन पर कोड्स, ट्रेस लॉग्स और डिजिटल नक्शे दौड़ रहे थे। कबीर ने अपनी मोटी ऐनक ठीक की और टाइपिंग की स्पीड और तेज कर दी। सर, ये फाइल लोकल सिस्टम से नहीं बनाई गई, इसमें स्टेग्नोग्राफी यूज की गई है। अर्जुन और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। विक्रम ने पूछा, मतलब? कबीर ने स्क्रीन पर इमेज का हिस्सा जूम किया। मतलब ये कि तस्वीर के पिक्सेल्स के अंदर कोई छुपा हुआ डेटा है। कातिल ने उस महिला के फोटो में असली मैसेज छुपाया है। नील खन्ना झुककर स्क्रीन देखने लगा। डिकोड कर सकते हो? कबीर ने गहरी सांस ली। करूंगा, लेकिन आसान नहीं होगा। लगता है कोई हमें जानबूझकर चैलेंज कर रहा है। कुछ मिनटों की कोडिंग और डिकोडिंग के बाद स्क्रीन पर एक नया टेक्स्ट उभरा, शैडो 2, दोपहर 2 बजे, लाइब्रेरी ऑफ साइलेंस। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। लाइब्रेरी ऑफ साइलेंस? मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है। जोशी ने झट से कहा, सर, यह नाम तो मैंने कहीं सुना है। अरे हाँ, पुराने मुंबई में एक लाइब्रेरी थी जो 1980 में आग लगने से बंद हो गई थी। तब से लोग उसे लाइब्रेरी ऑफ साइलेंस कहते हैं। विक्रम ने टेबल पर हाथ मारा। मतलब ये कि अगली हत्या वहीं होगी। अर्जुन ने घड़ी देखी। दोपहर 2 बजे तक हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। महिला कांस्टेबल सीमा चौधरी फाइल्स लेकर अंदर आई। सर, एक और बात, जिस महिला का फोटो इस फाइल में है वो कोई आम शख्स नहीं है। ये प्राची मेहरा है, एक नामी आरटीआई एक्टिविस्ट। अर्जुन ने उसकी फाइल पलटी। प्राची हाल ही में एक बड़े कॉरपोरेट स्कैम को लेकर खबरों में थी। उसने कई ताकतवर लोगों के खिलाफ आरटीआई दाखिल किए थे। विक्रम बुदबुदाया, तो क्या कातिल सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि सिस्टम से टकराने वालों को निशाना बना रहा है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं विक्रम, ये एक पैटर्न है। शैडो 1 मनीष अग्रवाल एक कॉरपोरेट लॉयर था। शैडो 2 एक एक्टिविस्ट। कोई है जो सिस्टम को चुप कराने के लिए ये खेल खेल रहा है। दोपहर करीब आ रही थी। अर्जुन की टीम 3 गाड़ियों में लाइब्रेरी ऑफ साइलेंस के खंडहर पहुंची। जगह वीरान थी। टूटी खिड़कियां, जली हुई दीवारें और अंदर घना अंधेरा। हवलदार जोशी ने टॉर्च जलाते हुए कहा, सर, यहां तो कबूतरों और चूहों के अलावा कोई नहीं रहता। महिला कांस्टेबल सीमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कातिल हमें यहां खींच कर लाना चाहता था। जरूर कोई वजह है। अचानक कबीर की आवाज वॉकी टॉकी पर आई, सर, मैंने कातिल की डिजिटल एक्टिविटी ट्रैक की है। वो अभी यहीं है। लाइव स्ट्रीम सेटअप कर चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने बंदूक संभाली और धीरे धीरे अंधेरे खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर किसी ने लाल रंग से हाथों के निशान बनाए थे, जैसे खून से उकेरे गए हों। बीच हॉल में एक पुरानी टूटी कुर्सी पर प्राची मेहरा बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। रीना ने घबराते हुए फुसफुसाया,
हे भगवान, ये तो सच में यहाँ है। अर्जुन ने हाथ उठाकर टीम को चुप रहने का इशारा किया। वह धीरे धीरे प्राची की ओर बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की दीवार पर प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर एक नकाबपोश शख्स की परछाई उभरी, वही जिसे अब सब रेड शैडोज किलर कह रहे थे। उसकी आवाज गूंजी, स्वागत है अर्जुन सिंह, तुम सही जगह आए हो, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम सही समय पर आए हो? अर्जुन ने ट्रिगर पर उंगली कसी। उसकी आंखें परछाई को चीरती हुई देख रही थीं। लाल परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, और अर्जुन समझ गया था कि ये खेल सिर्फ एक हत्या रोकने का नहीं, बल्कि मौत के साथ शतरंज खेलने का था। खंडहर की लाइब्रेरी में कातिल की आवाज गूंज रही थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर उसकी लाल परछाई हिल रही थी। अर्जुन सिंह, तुमने शैडो 2 को देख लिया, पर क्या उसे बचा भी पाओगे? क्योंकि मेरी गिनती शुरू हो चुकी है। तभी स्क्रीन पर एक डिजिटल काउंटडाउन घड़ी दिखी। 04 मिनट। रीना चीख पड़ी, अर्जुन, ये टाइम बम है। अर्जुन झपटकर प्राची की ओर दौड़ा। कुर्सी से बंधी रस्सियां कसकर जकड़ी हुई थीं। विक्रम और नील तुरंत मदद करने लगे। जोशी घबराकर बोला, सर, टाइमर तेज हो रहा है। कबीर ने वॉकी टॉकी से चिल्लाया, बम को मत छूना, उसके सर्किट्स में सेंसर हैं। अगर छेड़छाड़ की तो टाइमर और तेज हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है विक्रम, रस्सियां काटो। रीना, उसे बाहर ले जाओ। सभी लोग प्राची को खींचते हुए बाहर लाए। अर्जुन पीछे पीछे भागा, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचे, धम्मम, लाइब्रेरी का आधा हिस्सा जोरदार धमाके से हिल गया। टूटी खिड़कियां और पत्थर उड़ते हुए बाहर गिरे। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। नील खन्ना गिरते गिरते बचा। रीना ने प्राची को पकड़ा हुआ था, जो कांप रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमबख्त, वो हमें सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ही देर में पुलिस और मीडिया दोनों मौके पर पहुंच गए। कैमरामैन, रिपोर्टर्स और तेज सायरन की गूंज। एक रिपोर्टर चीख रहा था, यह मुंबई पुलिस की नाकामी है। दूसरा ब्लास्ट, दूसरी चुनौती, और कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। अर्जुन के माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें सख्त थीं। वो जानता था कि कातिल यही चाहता है, पब्लिक का भरोसा पुलिस से हटे। रीना धीरे से फुसफुसाई, अर्जुन, ये अब सिर्फ मर्डर केस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। शाम को साइबर सेल। कबीर स्क्रीन पर एक नया वीडियो चला रहा था। वीडियो में वही नकाबपोश परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, शैडो 2 को तुमने बचा लिया, पर शैडो 3 को बचाना असंभव है, क्योंकि इस बार मौत भीड़ के बीच होगी, सबकी आंखों के सामने। नील खन्ना ने दांत भींचे, मतलब पब्लिक प्लेस, ये हमें चैलेंज कर रहा है। जोशी ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर, पूरे मुंबई में हजारों जगह भीड़ होती है, मॉल, रेलवे स्टेशन, मार्केट। अर्जुन ने टेबल पर हाथ मारा, नहीं, ये आदमी सिर्फ मार नहीं रहा, ये मैसेज भेज रहा है, हमें पैटर्न समझना होगा। रीना ने पिछली फाइलें खोली। शैडो 1, कॉर्पोरेट लॉयर मनीष अग्रवाल। शैडो 2, आरटीआई एक्टिविस्ट प्राची मेहरा। रीना ने धीरे से कहा, दोनों समाज के लिए आवाज उठाने वाले लोग थे, एक कानून से, एक आरटीआई से। विक्रम ने सिर हिलाया, मतलब शैडो 3 भी कोई ऐसा होगा जो पावरफुल लोगों को चुनौती दे रहा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, और यह हत्या पब्लिक के बीच होगी, ताकि सब डर जाएं और कोई भी सच बोलने की हिम्मत ना करे। अचानक कबीर की स्क्रीन पर एक नई ईमेल पॉप हुई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शैडो 3, कल शाम 7 बजे, गेटवे ऑफ इंडिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोशी की आवाज कांप रही थी, सर, ये तो मुंबई की जान है, हजारों लोग आते हैं वहां। अर्जुन ने ठंडी नजरों से स्क्रीन देखा। तो कल मुंबई का दिल दहलेगा, लेकिन इस बार वो हमारे जाल में फंसेगा।
गेटवे ऑफ इंडिया अब सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं रही, वो मौत और इंसाफ की अगली रणभूमि बनने जा रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया, शाम 6:30 बजे। भीड़ उमड़ी हुई थी, सैलानी, परिवार, कपल्स, बच्चे, ठेले वाले। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर फूट रही थीं। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, कैमरों की फ्लैश और आवाजों का शोर। लेकिन उस भीड़ के बीच पुलिस गुप्त वर्दी में फैल चुकी थी। नील खन्ना वॉकी टॉकी पर आदेश दे रहा था, सबकी नजर सतर्क रहे, कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। रीना और विक्रम भीड़ में घुल चुके थे। अर्जुन गेटवे की सीढ़ियों पर खड़ा समुद्र की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं। आज या तो कातिल गिरेगा या हमारी नाकामयाबी। अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक आदमी, लगभग 45 साल का, सफेद शर्ट और काली जैकेट में लोगों से घिरा हुआ था। वो मंच पर चढ़कर भाषण देने लगा। दोस्तों, मैं हूं अनुराग भटनागर, पत्रकार। सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर करने आया हूं। आज मेरे पास वो सबूत हैं जो कई बड़े नेताओं को बेनकाब करेंगे। लोगों की भीड़ शोर मचाने लगी। रीना ने अर्जुन की ओर देखा। ये शैडो 3 है, पत्रकार। अर्जुन ने दांत भींचे। और यही कातिल का अगला शिकार। भीड़ के बीच अचानक लाल गुब्बारे ऊपर उठे। हर गुब्बारे पर काले मार्कर से लिखा था, टिक टिक। नील खन्ना चिल्लाया, सबको पीछे हटाओ, यह धमाके का इशारा है। पुलिस भीड़ को धकेलने लगी। अर्जुन दौड़कर मंच की तरफ बढ़ा। अनुराग भटनागर के सामने खड़े होकर उसने कहा, आपको तुरंत यहां से जाना होगा, आप टारगेट हैं। अनुराग घबराकर बोला, क्या टारगेट? मुझे तो बस सच बोलना था। और तभी धायो, एक गोली हवा चीरती हुई आई और अनुराग भटनागर के सीने में धंस गई। भीड़ चीख उठी, लोग चारों तरफ भागने लगे। मंच पर खून बिखर गया। रीना ने चिल्लाकर कहा, स्नाइपर, ऊपर कहीं से। अर्जुन ने तुरंत नीचे झुकते हुए अनुराग को संभाला। उसकी सांसें टूटी फूटी हो रही थीं। अनुराग की कांपती आवाज निकली, अफ, फाइल, समुद्र, जेटी, वही है। और उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। अचानक एक ड्रोन आसमान में मंडराने लगा। उसके स्पीकर से वही ठंडी आवाज गूंजी, शैडो 3 गिर चुका है। तुम पुलिस वाले हमेशा देर से आते हो। अब देखो अगली मौत कहाँ होगी, कहाँ होगी। ड्रोन पर बंधा छोटा टाइम बम फट पड़ा। चिंगारियां उड़ती हुई नीचे गिरीं। लोगों में भगदड़ और बढ़ गई। अर्जुन की नजर सीढ़ियों के पीछे भागते हुए एक काले हुडी वाले शख्स पर पड़ी। उसके हाथ में स्नाइपर केस था। वो रहा। अर्जुन गरजा और उसके पीछे भागा। विक्रम और नील भी दौड़े। सीढ़ियों से होते हुए वो शख्स भागकर कोलाबा की गलियों में घुस गया। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। गलियों में पानी भरने लगा। काले हुडी वाला आदमी भीड़ में गायब हो गया। अर्जुन गली के मोड़ पर पहुंचा, लेकिन सामने सिर्फ लाल परछाई पेंट की हुई दीवार दिखी। दीवार पर लिखा था, गेटवे की गलियों में लाल परछाई, और मौत का इशारा छोड़कर कातिल गायब हो चुका था। और अब शिकार सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि पुलिस भी थी। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर, रात 11:45। बारिश थम चुकी थी, लेकिन माहौल और भी भारी हो गया था। गेटवे पर शैडो 3 की हत्या ने सबको हिला दिया था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब जमा थे, अर्जुन, रीना, नील खन्ना, विक्रम, हवलदार जोशी, महिला कांस्टेबल, कबीर और कुछ वरिष्ठ अधिकारी। टेबल पर बिखरे सबूत, लाल गुब्बारों के टुकड़े, ड्रोन के जले हिस्से और अनुराग भटनागर की नोटबुक। नील ने हाथ पटकते हुए कहा, अब हद हो गई है। ये कातिल हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है और अगला निशाना हम में से कोई होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना ने धीमी आवाज में कहा, उसने साफ लिखा है शैडो 4, पुलिस के भीतर, मतलब अगला शिकार पुलिस का ही कोई इंस्पेक्टर या अधिकारी। कबीर ने अपने लैपटॉप पर स्क्रीन घुमाई। ये देखो, ड्रोन की सिग्नल ट्रेसिंग। कातिल ने जिस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया,
वही सिग्नल पुलिस नेटवर्क के अंदर से बाउंस होकर गया है। मतलब किसी ने इनसाइडर एक्सेस इस्तेमाल किया। सभी की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। कौन था गद्दार? कौन शैडो 4 का निशाना बनने वाला था? हवलदार जोशी हड़बड़ाते हुए बोला, साहब, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे ही बीच कोई है जो शैडो को मदद कर रहा है? महिला कांस्टेबल ने उसकी ओर घूर कर कहा, तुम्हारा नाम क्यों बार बार आता है जोशी? हर वक्त सबसे पहले शक तुम पर क्यों जाता है? जोशी हकलाते हुए बोला, नहीं मैडम, मैं तो। अर्जुन ने सबको रोकते हुए कहा, बस यही कातिल का असली खेल है, शक के बीज बोना। हमें एक दूसरे पर शक नहीं बल्कि सबूत चाहिए। अचानक कमरे की बत्तियां झपक झपक कर बुझ गईं। सब अंधेरे में डूब गए। दीवार पर प्रोजेक्टर जैसी रोशनी उभरी। एक वीडियो चला, काले मास्क में शैडो की परछाई और उसकी ठंडी आवाज, शैडो 3 तो गिर चुका, अब बारी है शैडो 4 की। तुम्हारे ही पुलिस परिवार से कौन गिरेगा ये तय करेगा समय। टिक टिक टिक। वीडियो खत्म हुआ। बत्तियां वापस आ गईं। कबीर ने लैपटॉप देखा और हैरान रह गया। ये वीडियो सीधे पुलिस सर्वर से अपलोड हुआ है। मतलब हमारे सिस्टम के भीतर कोई गद्दार है। रात के 1:15 बजे पुलिस स्टेशन की पार्किंग से गोली चलने की आवाज आई। सारे अधिकारी बाहर दौड़े। बरसात के बाद की गीली जमीन पर खून फैला था। जमीन पर गिरी महिला कांस्टेबल का शव पड़ा था। उसकी यूनिफॉर्म खून से भीग चुकी थी। उसके पास दीवार पर लाल रंग से लिखा था, शैडो 4 गिर चुका है, पुलिस अब तुम मेरी शिकार। रीना ने हक्का बक्का होकर कहा, नहीं, ये संभव नहीं, वो तो हमारी सबसे भरोसेमंद थी। अर्जुन का चेहरा सख्त था। उसने दीवार पर लिखा संदेश पढ़ा और बुदबुदाया, शैडो का खेल अब हमारे घर तक आ गया है और अगला नंबर शायद हम में से किसी का है। महिला कांस्टेबल की मौत ने पुलिस की रीढ़ तोड़ दी थी। अब सवाल यह था कि शैडो सिर्फ बाहर से हमला कर रहा था या सचमुच कोई गद्दार पुलिस के भीतर छुपा था। मुंबई, तड़के 2030 बजे। बारिश की बूंदें थम चुकी थीं, लेकिन हवा में अब भी नमी और बेचैनी घुली हुई थी। रीना अपनी कार से घर लौट रही थी। महिला कांस्टेबल की मौत के बाद उसने अर्जुन से कहा था, थोड़ा अकेला समय चाहिए। कार की हेडलाइट्स सुनसान सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही थीं। रीना बार बार रियर व्यू मिरर देख रही थी। उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अर्जुन। रीना, ध्यान से घर जाना। शैडो अब हमारे बीच तक आ चुका है, अकेले मत रहना। रीना ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके अंदर डर गहराता जा रहा था। रीना घर के पास वाली गली में मुड़ी। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया। ये क्या? उसने बार बार इग्निशन घुमाया। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे में लाल रोशनी चमकी। गली के दोनों छोर पर लाल गुब्बारे बंधे थे, धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई मौत का इशारा। रीना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत पर्स से गन निकाली। कौन है वहां? सामने आओ। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की टप टप और गुब्बारों की सरसराहट। अचानक कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। काला मास्क पहने शख्स, चेहरे पर शैडो की भयानक नकली मुस्कान बनी हुई। रीना चीखी। गोली चलाने ही वाली थी, लेकिन तभी धुआं फैल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह 5 बजे पुलिस का अलार्म बज उठा। अर्जुन, नील और पूरी टीम उस गली में पहुंची। रीना की कार वहीं खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ, हेडलाइट्स जल रही थीं और सीट पर उसका पर्स पड़ा था, लेकिन रीना गायब थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, शैडो 5 की तैयारी शुरू। कभी कभी शिकार सबसे कीमती होता है। रीना की घड़ी जमीन पर पड़ी थी। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग सून। अर्जुन जमीन पर बैठ गया।
उसके हाथ कांप रहे थे। रीना की घड़ी उसने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। नील ने कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, हमें होश नहीं खोना है। ये खेल अब पर्सनल हो गया है। कबीर ने लैपटॉप खोलते हुए कहा। उसने रीना को कहीं ले जाकर कैमरों से घेर दिया है। वो इसे लाइव स्ट्रीम करेगा ताकि पूरी दुनिया देखे। हमारे पास बस कुछ घंटे हैं। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। उसने धीरे से कहा, शैडो, अगर रीना को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये खेल कातिल और पुलिस के बीच नहीं रहा। ये अर्जुन और शैडो के बीच की व्यक्तिगत जंग बन चुका था और दांव पर थी रीना की जान। मुंबई पुलिस साइबर सेल। रात के 11 बजे सारी स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। कबीर ने चौंक कर कहा, यह वही लिंक है। शैडो का लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। स्क्रीन पर काला बैकग्राउंड उभरा। बीच में एक कुर्सी। रीना उसी पर बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टेप, आंखों में डर और चेहरे पर आंसू। कैमरा धीरे धीरे जूम इन हुआ और फिर एक आवाज गूंजी, स्वागत है अर्जुन, यह है शैडो 5, तेरी सबसे कीमती मोहरा। क्या तू बचा पाएगा इसे? कातिल नकाब पहनकर स्क्रीन पर आया। उसके हाथ में एक पुराना स्टॉप वॉच था। तेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर इस टाइम के भीतर तू मुझे पकड़ सका तो रीना जिंदा बचेगी, वरना पूरी दुनिया इसकी मौत लाइव देखेगी। रीना बंधी हुई छटपटा रही थी। अर्जुन स्क्रीन की तरफ झपटा, कायर, अगर हिम्मत है तो सामने आ, उसे छोड़। शैडो ने हंसते हुए जवाब दिया, ये खेल मेरी शर्तों पर होगा अर्जुन। तू खिलाड़ी है और मैं मास्टर। कबीर बेतहाशा टाइप कर रहा था। उसके सर्वर की लोकेशन हर सेकंड बदल रही है, लेकिन मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। ये गेम डेटा सिर्फ शहर के एक रेड जोन से निकल रहा है। नील तुरंत बोला, तो मतलब कातिल मुंबई के अंदर है? कबीर ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ, और मुझे लगता है वो हमारी आंखों के सामने है, बस हमें दिख नहीं रहा। अर्जुन और विक्रम तुरंत स्पेशल टीम लेकर उस रेड जोन की ओर रवाना हुए। जगह थी भायखला का पुराना गोदाम इलाका, सालों से बंद पड़ा, लेकिन अंदर बिजली की सप्लाई चालू। जैसे ही वे पहुंचे, छत पर लगा प्रोजेक्टर ऑन हो गया। दीवार पर शैडो की परछाई दिखी। स्वागत है मेरे मैदान पर, अर्जुन। गोदाम के अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ रीना की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन गन लेकर अंदर बढ़ा। हर कोने से धातु की आवाजें, छायाएं और गूंज सुनाई दे रही थीं। अचानक एक पुराना टेप रिकॉर्डर चला। याद है अर्जुन, तेरी पहली केस की गलती? तूने निर्दोष को फंसाया था, उसकी मौत मेरी शुरुआत बनी। अर्जुन रुक गया। पसीना उसकी कनपटियों से बहने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? इसे मेरे अतीत की इतनी जानकारी कैसे है? गोदाम के बीचों बीच स्पॉटलाइट जली। रीना वहीं बंधी हुई थी। उसके गले पर लाल रिबन बंधा था जिस पर लिखा था फाइनल मूव। अचानक पीछे से शैडो ने हमला किया। काला कोट, मास्क और हाथ में चाकू। अर्जुन ने तेजी से वॉर रोका। गन गिर गई। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नील और बाकी टीम बाहर के दरवाजे में फंस गए थे। पूरा गोदाम इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद हो चुका था। अब अंदर सिर्फ 2 लोग थे, अर्जुन बनाम शैडो। लड़ाई के बीच अर्जुन ने शैडो का मास्क पकड़ा और जोर से खींचा। मास्क आधा उतर गया। अंधेरे में चमकी आंखें, चेहरे का आधा हिस्सा दिखाई दिया और अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हुए कहा, ये असंभव है। शैडो ने मास्क वापस ठीक किया और जोर से हंस पड़ा। सच हमेशा दर्दनाक होता है अर्जुन, जल्दी ही सब सामने आएगा। उसने धुआं छोड़ने वाला बम फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन ने धुएं के बीच रीना की रस्सियां काटीं और उसे उठाया। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा। बाहर टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। नील ने पूछा, शैडो कहाँ है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो यहीं था, मेरे सामने, और मैं जानता हूं अगली बार ये खेल और भी खतरनाक होगा। उसने रीना का हाथ कसकर पकड़ा और खुद से वादा किया, अब यह युद्ध मैं किसी भी कीमत पर खत्म करूंगा।
शैडो, तू बच नहीं पाएगा। शैडो ने अपना चेहरा दिखा दिया था, बस आधा, लेकिन उतना ही काफी था अर्जुन को तोड़ने के लिए। और इस अधूरे सच ने कहानी को और भी खतरनाक अंजाम की ओर धकेल दिया।